मैं राजेश शर्मा सर रेम्स इंग्लिश कैंपस की ओर से आपके सामने कुछ शब्दों के प्रयोग को लेकर आया हूं। और इससे पहले क्या कि मैं आप ये बात बताऊं आपको कि ये है क्या, तो आप लोग ये बात अच्छी तरह से समझते होंगे कि शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए। तो आप देखेंगे एसएससी में पूरा शब्दों का ही खेल है, बैंक में पूरी तरह से शब्दों का ही खेल है। और इन शब्दों से करते क्या है हम लोग, तो शब्द, और ऐसा भी नहीं है कि शब्द के लिए कोई पेड़ लगा दें और शब्द को तोड़ते रहे। लेकिन एक ही शब्द, ये साहित्य, इंग्लिश एक साहित्य है और साहित्य के अंदर शब्दों का यूज बहुत डिफरेंट तरीके से, एक ही शब्द कई रूप में काम करते हैं। तो आप ये समझेंगे कि शब्द कितना महत्वपूर्ण है। अगर एसएससी से शब्द को हटा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आप एग्जाम पास कर पाएंगे, नो डाउट। बैंक से भी शब्द को यदि हटा दिया जाए तो आप कभी पास नहीं कर पाएंगे, डिफेंस से भी हटा दिया जाए तो कभी पास नहीं कर पाएंगे। तो शब्द महत्वपूर्ण है, बट लोग क्या करते हैं कि शब्द का मीनिंग जो है उसको याद करने की आदत हो गई है और याद करते 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 अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा, वो समय को बहुत किल कर लेते हैं और जिंदगी में बहुत सारी दुविधाएं पैदा कर लेते हैं। आप देखेंगे कि लोग शब्द का यूज समझे, लोग अगर ये समझे कि हाउ टू प्लांट, ये समझे तो उसको बेहतर है। तो आप देखेंगे मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ वर्ड। एप्लीकेशन क्या होता है, हाउ टू अप्लाई द वर्ड अकॉर्डिंग टू सेंस। कोई एक वर्ड ले ले हम, आप देखेंगे कि यदि हमने पुअर शब्द को ले लिया, पुअर मतलब गरीब, सभी लोग जानते हैं कि पुअर मतलब गरीब होता है, लेकिन आप देखेंगे कभी कभी यूज किया जाता है योर मैथमेटिक्स इज पुअर। तो आप ये समझ जाएंगे कि मैथमेटिक्स गरीब है, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहां पे पुअर का यूज खराब के सेंस में किया गया, बेकार के सेंस में किया गया। तो एक ही शब्द के कई यूज हैं और यदि शब्दों को समझा जाए तो मुझे लगता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा के अंदर निश्चित तौर से बन जाएंगे। इसलिए शब्दों का यूज हम लोग जानेंगे आज। तो शब्द के यूज में एप्लीकेशन क्यों लिखे, एप्लीकेशन इसलिए लिखे कि अप्लाई किया जाता है, शब्द को अप्लाई किया जाता है और शब्द अकॉर्डिंग टू सेंस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। शब्द तो मोती है, जैसे समुद्र से मोती निकालने का बारी आती है तो कितनी बात होती है, कितने लोग उसमें मेहनत करते हैं। तो अगर शब्दों का यूज बेहतर जाना जाए और उन शब्दों का यूज बेहतर जाना जाए जो शब्द परीक्षा के अंदर बहुत परेशान करते हैं, जैसे एक शब्द मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। चलिए इससे डिस्कशन करने से पहले ये बात बता दें कि एप्लीकेशन ऑफ वर्ड की जरूरत कहां कहां पड़ेगी। तो एप्लीकेशन ऑफ वर्ड की जरूरत फीलर में पड़ेगी, फिल इन द ब्लैंक जो परीक्षा में आता है, 5 क्वेश्चन इसके साथ होता है, 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से आता है एसएससी के अंदर। फिर इसकी दूसरी जरूरत पड़ेगी क्लोज टेस्ट में। आप जानते होंगे क्लोज टेस्ट का भी 5 क्वेश्चन एसएससी बीपीटी के अंदर होता है, फिर मेंस के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसका एवरेज। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन ये 10 नंबर, और आप कहेंगे 10 को 2 से गुना कर दे, ये मार्क्स आपको दे सकता है कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ वर्ड। ठीक है, तो चलिए अब अपनी बात हम आगे बढ़ाते हैं। बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, देखिए दोनों कारण बताता है, दोनों क्या बताता है, कारण। और आप देखेंगे कारण से या के बावजूद, तो कारण बोलना बिकॉज ऑफ की बात नहीं है, दोनों में यही सेंस होता है, कारण से, कारण से। और हम इसको कहेंगे कि बिकॉज ऑफ कहां यूज होगा और इन स्पाइट ऑफ कहां यूज होगा, कहां इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो पहली बात तो दोनों के मीनिंग में कॉमन है,
दूसरी बात यह है कि दोनों का प्रयोग नाउन के साथ होता है, विद नाउन, नॉट फॉर सेंटेंस, विद नाउन, नाउन के साथ दोनों का यूज होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि यदि दोनों का यूज एक ही तरह से होगा तो फिर परीक्षा में हम कैसे अंतर कर पाएंगे कि बिकॉज ऑफ लगाएं या इन स्पाइट ऑफ लगाएं। तो आप देखिए, बिकॉज ऑफ को हम लोग कहेंगे गुड बॉय और इन स्पाइट ऑफ को कहेंगे बैड बॉय। ऐसा क्यों कह दिए? ऐसा इसलिए कह दिए बिकॉज ऑफ हमेशा गुड सेंस में प्रयोग किया जाता है, गुड सेंस, और इन स्पाइट ऑफ हमेशा बैड सेंस। तो गुड सेंस बैड सेंस तो होते ही है। करने का मतलब, अब इसको और अगर बेहतर समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ पॉजिटिव है और इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव है। तो ये बात समझ में थोड़ी सी ज्यादा आती है। एक तो गुड और बैड से समझ में आता है, दूसरा इससे समझ में आता है कि पॉजिटिव बिकॉज ऑफ पॉजिटिव है और इन स्पाइट ऑफ क्या है, नेगेटिव है। चलिए, ये बात तो आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि कैसे पॉजिटिव है और कैसे ये नेगेटिव है। फिर से मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे वर्ड जो परीक्षा में आते हैं वो वर्ड मैं कलेक्ट किया हुआ हूं, वो वर्ड मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, और जिससे कि आप परीक्षा में 20 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैंने लिखा कि सी पास द एग्जाम बिकॉज ऑफ द टीचर, बिकॉज ऑफ द टीचर। फिर यहां से लिख रहा हूं मैं, दैट टीचर वॉज वेरी लेबोरियस। देखिए ये सेंटेंस है कि सी पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास की, बिकॉज ऑफ द टीचर, टीचर के कारण से, टीचर के वजह से। दैट टीचर वॉज वेरी लेबोरियस, यह कॉमा लगा हुआ है, ध्यान देंगे था कि दैट टीचर वॉज वेरी लेबोरियस, मतलब वो टीचर बहुत ही मेहनती था। तो ये सेंटेंस देखने में आपको कैसा लग रहा है? पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव। टीचर अच्छे थे तभी वो एग्जाम पास कर गई, सी वो एग्जाम पास कर गई। और अगर यहां पे लिख दे कि दैट टीचर वॉज नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है, यहां से चेंज किया रहा है, दैट टीचर वॉज, और इसको यहां लाइए आप, नॉट इंटेलिजेंट। अगर नॉट इंटेलिजेंट लिखेंगे फिर भी वो लड़की पास कर गई एग्जाम, तो ये बात तो समझ में आ गया कि वो टीचर ने मेहनत नहीं किया, वो टीचर मेहनत नहीं किए। और जब ऐसा स्थिति आएगा तो यहां से बिकॉज ऑफ को हटाकर क्या लगाना होगा? इन स्पाइट ऑफ। अगर नॉट इंटेलिजेंट जोड़ दे तो वहां पे क्या लगाना होगा? इन स्पाइट ऑफ, तब भी ये सेंटेंस सही होंगे। तो आप ये अच्छी तरह से समझ गए कि बिकॉज ऑफ और इन स्पाइट ऑफ में क्या अंतर है। बिकॉज ऑफ पॉजिटिव है, इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव है, और बिकॉज ऑफ के साथ हम लोग अच्छे सेंस लेते हैं और इन स्पाइट ऑफ के साथ नेगेटिव सेंस लेते हैं। कहने का मतलब बैड बॉय है। तो आप इसको अच्छी तरह, ऐसे वर्ड, ऐसे मैं आपको 100 वर्ड बताऊंगा, 100 वर्ड्स, जिसमें कि आपका फीलर भी बन जाएगा और क्लोज टेस्ट भी बन जाएगा। ठीक है, और ये दोनों बन गया तो परीक्षा का एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन ऑन द नेक्स्ट वीडियो।
थैंक्स अ लॉट।